इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। द्रव्य है किंतु मंगल द्रव्य है। मंगल का अर्थ क्या होता है? जो सभी कष्टों को दूर करने वाला होता है, उसका नाम मंगलकारी द्रव्य, मंगल द्रव्य कहलाता है। उसमें आपने क्रमशः एक द्रव्य के माध्यम से कुछ मांग के साथ मांग नहीं की, तो हमने तो सुनी इसलिए तो कह दी। क्या मांग है? जन्म जरा मृत्यु विनाश है। अच्छा मांग है। मांग करो तो अच्छे करना चाहिए। फिर इसके उपरांत क्रम से आते हुए ध्यान से सुनता रहता हूँ मैं। फिर नैवेद्यम निरूपाम जी स्व कहा, उसके लिए इन्होंने मांग की क्षुधा रोग निवारणाय। समस्या ये है, यहाँ पर आकर के आप लोग क्षुधा रोग के निवारण के लिए नैवेद्य चढ़ाते हैं, और कुछ हो जाए तो वैद्य जी के पास जाकर के इसको भूख लग जाए ऐसी औषध दे दो। नहीं कहते इसकी भूख मंदी हो गई, इसकी भूख बढ़ जाए, ऐसी गोली ऐसा औषध दे दो। इधर तो आप निवारणाएं कह रहे हैं और उधर वो है वृद्धि के लिए कह रहे हैं। तो कैसा है बताओ? इसको आप लोग रोग मानते हो? हाँ, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, सेठ साहूकार होते हैं, 2-2 3-3 बार भोजन करते हैं, मतलब उसका रोग बहुत बड़ा रोग है। इसलिए बड़े रोग के लिए बड़े ईंधन पीना पड़ता है, फिर भी वो शांत नहीं होते। मैं उन लोगों को अच्छा मानता हूँ जिनका क्षुधा रोग तो है लेकिन थोड़ा सा है, थोड़े में ही वे ठीक हो जाते हैं, तो उनके लिए नंबर जल्दी आएगा। और जो रात दिन खाना 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 और दवा खाना भी खाना, क्या ये? इसलिए आप उस जो पंक्ति बोल रहे हैं उसका क्या अर्थ होता है, उस अर्थ की ओर भी ध्यान दिया करो। ये कब छूटेगा हमारा रोग? और इस रोग के निवारण के लिए हम क्या भोजन करते करते कभी भोजन की भूख शांत हुई है? बोलो, सही बोलो। फिर भी क्यों भोजन कर रहे हो? हाँ, तो इसलिए भोजन कर रहे हैं कि अभी भगवान का भजन करना है, इसलिए भोजन कर रहे हैं। इतना तो आप अपनी धारणा बदल दो। हम भोजन कर रहे हैं इसलिए शरीर को चलाना है, और ये शरीर चलेगा तो दया धर्म का पालन भी हम कर सकेंगे, नहीं तो लुढ़क जाएंगे, तो जहाँ कहीं भी गिर जाएंगे। इसलिए इसके लिए पेट्रोल एक प्रकार से भाड़ा दे रहे हैं और इस गाड़ी को चलाना है। इसलिए आज तक लालटेन है, दीपक है और कोई भी है, उसमें तेल डालते हो तो दीपक कभी खुशी मनाता नहीं,
तेल डालते हो तो प्रकाश प्रदान कर देता है। उसी प्रकार ये तेल की भांति हमें इस लालटेन में अथवा दीपक में क्षुधा रोग के निवारण हेतु करते हैं, लेकिन वस्तुतः हमारे कर्मों की निर्जरा इसके माध्यम से होती है। इसलिए हम इन मंगल द्रव्य को मानते हैं और उद्देश्य रखते हैं मांग कि क्षुधा रोग का निवारण हो जाए, और वह वही ज्यों का त्यों भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं। तो वह उद्देश्य के अनुसार ही उसका फल मिलता है। भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से बंद होता है, किंतु पूजन करेंगे तो उसको वह कर्म की निर्जरा के लिए कारण है। प्रत्येक कार्य धार्मिक कर्म निर्जरा हेतु राग द्वेष के शांति हेतु किए जाते हैं। ये एक आलम्बन लेकर के आपको बताया गया है। बाकी यह निश्चित है बहुत कम लोग होते हैं जो प्रत्येक धार्मिक कार्य करने के पीछे ये जो कोई भी कार्य करते हैं कर्म निर्जरा को दृष्टि में रख करके, और जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो सारे के सारे अनुष्ठान आगम के अनुसार होते हैं, और उनका उद्देश्य एकमात्र धर्म का साधन का अर्थ कर्मों के निवारण हेतु। कर्मों में भी सबसे बड़ा बलवान होता है मोह, उसको कम करने के लिए ही ये सारी क्रियाएं रखी गई हैं। संक्षेप से इतना है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आर्य संघ की नमो। कई बार कई प्रसंगों में अच्छे अच्छे व्यक्ति भी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, अथवा उस कार्य के प्रति हतोत्साहित हो जाते हैं। उनके लिए भी थोड़े से विवेक की आवश्यकता है, थोड़े से उसको समझने की आवश्यकता है, तो जो वो इष्ट की प्राप्ति करना चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए। यदि इस विवेक का उपयोग नहीं करते हैं तो वह कार्य कभी भी हासिल नहीं होगा। आप यदि उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सिद्धांत से भी अवगत हो जाइए। जो को जैसे नदी है और उसके दो पात्र हैं, तट हैं, उस तट के भीतर से ही वहाँ बहती रहती है, किंतु कभी कभी वर्षा का काल आता है तो वर्षा में पानी की मात्रा बढ़ जाने के कारण उसमें दो अंतर आ जाते हैं। ये तो तट का उल्लंघन भी होने लग जाता है। दूसरा, उसका पानी का प्रवाह की गति बहुत तीव्र हो जाती है। तीव्र गति हो जाती है, तट के बाहर पानी आ जाता है। असंयत व्यक्तियों की भांति उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तैराक तो हूँ, तैराक हो कोई भी हो, किंतु वह कोई भी उसमें तैरने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। इतना पानी वेगदार है, साधन का अभाव है। थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, वो पानी की बाढ़ निकल जाए। और पानी तो पानी है ही, भरा हुआ नदी में भरा हुआ है, वो अपने लिए कोई हानिकारक नहीं। फिर बाद में आप तैर करके उसको पार कर सकते हैं। इतनी यदि आप प्रतीक्षा नहीं करेंगे तो कभी भी आप पार नहीं कर पाओगे, और पार नहीं कर पाओगे तो धारणा बन जाएगी पार करने की हिम्मत किसी के पास
है ही नहीं। ये आपका धारणा ठीक है। पढ़े लिखे होने के उपरांत भी धारणा ऐसे ही करते हैं आप लोग। अपढ़ जो होता है, अपढ़ जो होता है वो संतान को मजबूत बनाता है, और पढ़े लिखे तर्कों के माध्यम से, अपने अपने प्रयोगों के माध्यम से दुनिया के सामने ऐलान कर देते हैं इस नदी को कोई पार नहीं कर सकता। अब यदि प्रतीक्षा कर ले फिर पार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसी प्रकार कर्मों के भी वेग होते हैं। कर्मों की नदियों में भी बाढ़ आती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार। इसलिए आप लोग उस बाढ़ के समय पर वहां पर न जाएं। भूख लगी हो और तीव्र गति से लगी हो और उपवास हो तो फिर रसोई घर में पहुंच जाए तो फिर से क्या कहेंगे? भावना होगी क्या? नहीं होगी। हो ये नियम नहीं, लेकिन जिसकी दृढ़ प्रतिज्ञा है तो वह रसोई घर में दूसरे को रसोई परोसते हुए भी वह उस ओर भाव नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोगों को चारित्र के विषय में, कोई साधना के विषय में हमेशा हमेशा ऐसा वातावरण बनाए रखो। उसी के लिए यहाँ पर क्षेत्र में आप लोग आए हो। वहाँ रहते थे तो वहाँ पर सभी प्रबंध चाहिए, फिर भी इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। और यहाँ बहुत अच्छा है, व्यवस्था कुछ नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो भगवान मिल गए। रसोई घर में भगवान कहाँ से मिलेंगे? तो इस प्रकार हम धर्म ध्यान के क्षेत्र में थोड़े से मन को परिवर्तन करने के लिए क्षेत्र का परिवर्तन भी कर ले, और उन वस्तुओं के याद भी नहीं करें तो भी अच्छा लगता है। तो वह व्यक्ति विशेष रूप से नंबर लेता है जो परीक्षा के काल में ही अध्ययन नहीं करता, शुरुआत से करता रहता है। और आपको जल्दी रहती है परीक्षा के काल में, हम थोड़े से जल्दी ज़्यादा काम करके नंबर विशेष ले लें, ऐसा मोक्ष मार्ग में नहीं चलेगा। श्रीमान धीमान तो पीछे रह सकते हैं। और जैसे अभी कहा ना, जो फिर को पैसे गिनना भी नहीं आता है और एक महीने में 50,000 गिन लेते हैं, उनके परिश्रम का एक महत्व कितना है सब ज्ञात हो जाता है। इंजीनियर होने के उपरांत इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। इंजीनियर भी, भारत के इंजीनियर 80%, 90% किसी काम के नहीं, ऐसा कहा। अब ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है ही नहीं और एक महीने में 50,000 कमा रहा है, तो काम कहेगा नहीं? बोलो। ऐसे 3-4 ऐसे घर में हो जाए तो फिर सोने का घर बना देगी। तो भारत में सबसे ज्यादा कमी यही है, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। अरे काम करो जो अपने कर्तव्य के योग्य है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी देखो, भारत कभी भी ऐसा था नहीं, लेकिन वह विदेशी बाढ़ में नहीं समझे बह गया है। लेकिन फिर भी जहाँ कहीं भी टिक जाएगा तो वह रुक जाएगा, क्योंकि तैरना भी वह जानता है। इसलिए तैराक भले बह जाए लेकिन वो डूबेगा नहीं, वह युक्ति पूर्वक उसको पार कर लेगा। इसलिए डूबना भी नहीं और बहना भी नहीं, थोड़े से प्रतीक्षा करो, संयम रखो, सब काम ठीक हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। वह स्थान है
एक मुनि महाराज जो रिद्धिधारी थे उस मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं और जनता वहाँ पर आ रही है और बैठ रही है और प्रवचन वहाँ पर सुनना प्रारंभ हो गया। प्रवचन के उपरांत संसार की असारता, धन वैभव की क्षणिकता और दुख के मूल के रूप में जब सुना, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा यही है यहाँ रहना नहीं है। हाँ, सबको जाना है, कहाँ जाना है अपने अपने रास्ते से लग जाओ। रास्ता सीधा हो तो अच्छा, नहीं तो भटक जाएंगे तो गड़बड़। तो जब यह सब सारभूत प्रवचन सुने सब लोगों ने, फिर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सब लोगों ने त्याग, व्रत, नियम आदि आदि लिए। अब उसमें मुखिया वो उठ नहीं रहा था। कौन? जो रावण था। रावण कहता है कि मेरा नंबर अब कैसे आएगा। उसको मन नहीं हो रहा था कि मैं लूँ, क्योंकि वह जितना शारीरिक और मानसिक और कायिक दृष्टि से सशक्त था, उतने ही बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर था। जैसे ग्लास कांच का है, हाथ से छूट गया, क्या होता? फूट जाए। वो फिर भी नहीं फूटे, लेकिन ये तो फूट ही जाता। रावण का ऐसा भाग्य था। उसने सोचा अब क्या करें। सब लोगों ने कहा कि आप भी कुछ न कुछ तो ले, इतने थोड़े कमज़ोर है। तो अब वह धीरे धीरे करके सोचता है कि हाँ, हमने भी एक व्रत लेने का निर्णय ले लिया। क्या है? तो मैं किसी भी प्रकार से किसी के लिए जबरदस्ती करके किसी महिला के साथ संपर्क नहीं रखूँगा। नहीं समझे? और भीतर से उसका भाव यह था कि मेरे रूप से ऐसे कौन से महिला है जो प्रभावित नहीं होगी। ये लेकर के उसने कहा कि ये निभी जाएगा, लेकिन ध्यान रखो व्रत तो व्रत होता है। ये छाया की भांति हमेशा हमेशा साथ देते रहते हैं, क्योंकि किया है। किंतु यदि साता और असाता दोनों नहीं करेंगे, अथवा यूँ कहो पाप बंद नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें मुक्ति का, और जब तक मुक्ति न मिले तब तक अच्छी संगतियों का समागम मिलता जाएगा, जिसके द्वारा भविष्य का भी प्रशस्त रास्ता होता चला जाएगा। और यह निरंतर यदि चला, निश्चित रूप से 5-6 भवों में, बड़े ज़्यादा से ज़्यादा अथवा 1-2 भवों में हमें वह लाभ भी मिलेगा। मिले इसलिए प्रमाद छोड़ करके आप अपने कर्तव्य का, दायित्व का काम करते रहें। यही एकमात्र इस छोटा सा वक्तव्य का परिणाम है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती हेमलता जी, झुंबर लाल जी पाटनी, जालना, सौभाग्यवती मंजू, कचरू, सौभाग्यवती रेणु, योगेश, सौभाग्यवती रश्मि, दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी, अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम, रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर।